मार्गदर्शन समसामयिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीते सप्ताह 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक हुए जो प्रमुख घटनाएं रही हैं, जो चर्चित कुछ वाकया घटित हुई हैं, उस समाचार को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ है माही और मैं पूजा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) के माध्यम से चिन्हित किया जाता है। यह हर दिन 272 मिलियन प्रवासियों द्वारा किए गए योगदान के उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसमें 41 मिलियन से अधिक शामिल हैं जो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। अर्जेंटीना 36 साल बाद यह विश्व कप को हासिल करने में आगे रहा है। दोहा कतर के लुसेल्स स्टेडियम में फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। अर्जेंटीना 36 साल बाद तीसरी बार विश्व कप को अपने नाम किया है। उसने 1978 और 1986 ईस्वी में यह खिताब अपने नाम किया था। फ्रांस दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने से चूक गया। फ्रांस 2018 में चैंपियन बनी थी। फ्रांस दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पेनल्टी शूटआउट द्वारा हारी है। भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार और समान अवसरों को बनाए रखने और अल्पसंख्यकों के सम्मान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लाउडेन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 30वीं अध्यक्ष बनी हैं। इसी के साथ वे आईवी लीग स्कूल का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। 52 वर्षीय गे हार्वर्ड प्रमुख के लिए चुनी गई दूसरी महिला है। गे वर्तमान में हार्वर्ड की डेमोक्रेसी लीडर हैं। क्लाउडेन 1 जुलाई 2023 से अपना कार्यभार संभालेंगी। भारत ने 21 वर्ष बाद मिसेस वर्ल्ड का ताज अपने सिर पर धारण किया है। ये खिताब भारत की सरगम कौशल ने अपने नाम किया है। लॉस वेगास में आयोजित हुआ मिसेस वर्ल्ड 2022 में सरगम ने 63 देशों की खूबसूरत हसीनाओं को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब जीता है। सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। सरगम कौशल 2022 को मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली महिला बनी है। आगे हम आपके साथ उपस्थित हैं मिशेल ओबामा द्वारा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स, एक पुस्तक है जो उनके द्वारा लिखी गई है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स मिशेल ओबामा द्वारा लिखित और क्राउन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित एक गैर काल्पनिक किताब है। यह पुस्तक पाठकों को अपने स्वयं के जीवन की जांच करने और आसान दुनिया में सार्थक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। वहीं डॉक्टर मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। आपको हम बता दें कि 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में हम सुनते हैं। भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था। पुर्तगालियों ने 1510 में भारत के कई हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया था, परंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत ने पुर्तगाली शासन केवल दमन, दीव, गोवा, दादरा नगर हवेली और अंशदीव तक सीमित रह गया था। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 7वें स्थान से सुधरकर 2022 में तीसरे स्थान पर आई है। 2010 में 60,555 वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किए गए थे, जो 2022 में बढ़कर 1,49,213 हो गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर दिवस विशेष महत्व है इसका। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस इस दिन को मनाया जाता है। विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। यह एकजुटता के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने का दिन है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एक खास उपलब्धि अपने नाम की है। वह दुनिया के सबसे तेज धावक और पूर्व ओलंपिक चैंपियन उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ एक खास उपलब्धि अपने नाम की है। नीरज चोपड़ा वर्ष 2022 में ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन पर सबसे ज्यादा आर्टिकल लिखे गए हैं। इस वर्ष नीरज पर 812 आर्टिकल लिखे गए। विश्व एथलेटिक्स संघ द्वारा जारी रिपोर्ट में नीरज को शीर्ष स्थान तथा वहीं जमैका के स्प्रिंटर एलेन थॉम्पसन हेरा
751 आर्टिकल के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा 812 आर्टिकल के साथ इस वर्ष इस लिस्ट में शीर्ष पे रहे हैं, जहां उन्होंने उसेन बोल्ट को पीछे किया है। आगे हम देखते हैं कि पेटा इंडिया 2022 का खिताब किसे मिला है। यानी सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है पेटा इंडिया 2022 का। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। पेटा ने फैशन इंडस्ट्री के सिर्फ जानवरों की खालों के लिए मारे गए जानवरों को बचाने की मदद और कुत्ते बिल्लियों की ज़रूरत एवं देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता देने के लिए यह सम्मान सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 19 दिसंबर 2022 को गांधीनगर में शहरी G20 सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया। केंद्रीय शहरी विकास और शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल भाग लिया। यूनेस्को विरासत शहर अहमदाबाद फरवरी से जुलाई 2023 के बीच G20 बैठकों के हिस्से अर्बन 20 G20 शहरों के लिए जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेशन, सतत गतिशीलता, किफायती आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण सहित शहरी विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक समाधान प्रस्तावित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। आगे है नेशनल माइनर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 16 दिसंबर 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक NMDC को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में उन्हें सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना की सेलिंग बोट INSV तारिणी ने केप टाउन टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गई हैं। भारतीय नौसेना दल के 2 महिला अधिकारियों सहित 5 अधिकारियों का एक दल इस अभियान में हिस्सा लेंगे। INSV तारिणी के कप्तान कैप्टन अतुल रिप्ता हैं। INSV तारिणी को 2017 में नाविका सागर परिक्रमा नामक ऐतिहासिक अभियान तहत एक सभी महिला अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में भ्रमण के लिए भी जाना जाता है। केप टाउन रियो डी जेनेरियो दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है। तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसके माध्यम से किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएंगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। कार्यक्रम के संस्थापक स्कूल शिक्षा मंत्री अनिल महेश पोयामोजी ने कहा कि इसके लिए स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना उन लोगों को लाभान्वित करेगी जो पुस्तकालयों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि विकलांग, बुजुर्ग, बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीज। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वह चोट की वजह से फीफा विश्व कप 2022 में अपने देश के लिए कोई मैच नहीं खेल पाएंगे। फाइनल मैच से पहले उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए एक फ्रेंडली मैच खेला था। फ्रांस के लिए बेंजेमा ने 15 साल के कैरियर में 97 मैच खेले और 37 गोल किए। इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे तीसरे मैच के दौरान पदार्पण किया और 5 विकेट लेने के बाद वह सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। 18 वर्ष और 126 दिन की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले रेहान ने दूसरी पारी में 5:48 के स्कोर पर 6 ओवर में 3 विकेट लिए। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड पैट कमिंस के नाम था। उन्होंने 2011 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6:79 लिया और मैच में सबसे उनकी जो उम्र थी उस समय पैट कमिंस की 18 वर्ष 193 दिन थी। जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। मुंबई के डोम NSCI SVP स्टेडियम में किए गए इस मुकाबले में पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को 33-29 के अंतर से मात दी। जयपुर पिंक पैंथर्स अभिनेता अभिषेक बच्चन की टीम है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने दूसरी बार यह प्रो कबड्डी लीग को जीता है और जैसा कि अभी बता रही थी माही कि जयपुर पिंक पैंथर्स की इनका जो मालिकाना हक है वो है अभिनेता अभिषेक बच्चन के पास। और आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं हम क्या है हमारे पास। भारतीय सेना पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती
करने की सोच रही है। यह मिसाइल 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। भारत चीन सीमा पर इस मिसाइल की तैनाती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत की तीनों सेनाएं रॉकेट फोर्स बनाने का प्रयास कर रही है। प्रलय मिसाइल चीन की डोंगफेंग मिसाइल का मुकाबला करेगी। इसकी खास बात यह है कि इसे रात में भी मुकाबला किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्लासी मिसाइल है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम में स्टेप ऑफ द कट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिग्गज पूर्व एथलीट पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। उनके साथ वीएसआरसीपी के सदस्य विजय साई रेड्डी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। पीटी उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। पीटी उषा भारत के केरल राज्य की खिलाड़ी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। उत्सव का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग में केरचन में किया गया है। इस उत्सव में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। विविधता में सांस्कृतिक एकता के अनूठे चित्रण में कश्मीरी समुदाय के लोगों, गुर्जरों और बकरवालों ने ढोल की थाप के साथ इस नृत्य को किया है। संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO बैठक की मेजबानी करेगा। अफ्रीकी देश कैमरून में भी 13वीं WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की इच्छा व्यक्त की गई है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मेजर जनरल मोहित सेठ ने काउंटर इमरजेंसी फोर्स किलो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला है। जनरल मोहित सेठ को दिसंबर 1991 में 3 मद्रास रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और सेना मुख्यालय में विभिन्न प्रतिष्ठित स्टाफ ऑफ कमांड नियुक्तियों को संभाला है। वे यूके में भारतीय उच्चायोग में भारतीय सेना के संपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। कर्नाटक के सांस्कृतिक गमाका को लोकप्रिय बनाने और पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति को उम्र संबंधी बीमारी के कारण 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। केशव मूर्ति को राज्य सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों द्वारा शांतला नाट्यश्री पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 22 दिसंबर, जैसा कि हम जानते हैं कि 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में जाना जाता है। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्मदिन पर यह खास दिवस को मनाया जाता है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया था। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, पैचियप्पा कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज से पढ़ाई की है। उनका निधन 26 अप्रैल 1920 को हुआ था। उन्होंने संख्या सिद्धांत, गणितीय विश्लेषण, अनंत श्रृंखला और निरंतर अंशों के महत्वपूर्ण योगदान को दिया है। उनके कार्य को एक अंग्रेजी गणितज्ञ हार्डिंग द्वारा पहचाना गया था। किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। वह भारत के 5वें मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की थी। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में हुआ था। अब आपको हम लिए चलते हैं कि एक विशेष जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तक का एक जो खास रिकॉर्ड बना है IPL के इतिहास में, जो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं सैम करन। IPL के अब तक के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन बन गए हैं। सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में बोली लगाकर खरीदा है। सैम करन पंजाब किंग्स के लिए 2019 में खेल चुके हैं। उन्होंने 2019 में उन्हें 7.2 करोड़ में खरीदा गया था। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। वे इस ऑक्शन में अब तक के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। भारत की स्टार रेसलर अंतिम पंघाल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अंतिम पंघाल U20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी है। वे हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने 16 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि मोरक्को फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। मोरक्को ने 2013 और 2014 में विश्व कप की मेजबानी की है। 2023 फुटबॉल क्लब विश्व कप 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक का संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में 2022 में किया गया था, जिसे इंग्लिश चैनल
फुटबॉल क्लब चेल्सी ने जीता था। जियानी इन्फैंटिनो ने यह घोषणा किया है कि इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा लेंगी। ऑनलाइन वीडियो मंच यूट्यूब से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देने के साथ लगभग 7.5 लाख पूर्णकालीन समक्ष रोजगार को भी समर्थन दिया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के विश्लेषण पर आधारित यूट्यूब प्रभाव रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 4500 से अधिक यूट्यूब चैनलों के 10 लाख से अधिक ग्राहक थे और भारत 1 लाख रुपए से अधिक का सालाना राजस्व कमा रहे चैनलों की संख्या सालाना आधार पर वर्ष 2021 में 7% से अधिक बढ़ गई है। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला के 3 साल की अवधि के लिए उन्हें ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबलपुर विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक दिनेश कुमार शुक्ला 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल हुए थे। भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। यह सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है और ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 15 गानों में से एक है। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला सॉन्ग है। प्रसिद्ध शोधकर्ता और मद्रास IIT के प्रोफेसर प्रदीप थल्लापिल ने 22 दिसंबर को सफल शोध परियोजनाओं को सम्मानित करने के लिए विन फ्यूचर प्राइज 2022 जीता है। यह पुरस्कार हर वर्ष विन फ्यूचर फंड द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों को सफल बनाने के लिए दिया जाता है। 7 दिवसीय कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का समापन 21 दिसंबर को हुआ। लंदन के रविंद्र सदन में आयोजित समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार स्पेन की फिल्म ओपन एंट्री और बांग्लादेश की द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स को मिला है। इस समारोह में 42 देशों के कुल 183 फिल्में दिखाई गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड और 51 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय केरौर को कला साहित्य और सामाजिक योगदान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार योगदान के लिए टैगोर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष दिसंबर माह में दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और एक रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा प्रदान की जाती है। पुरस्कार के तौर पर 5,000 अमेरिकी डॉलर भी दिए जाते हैं, जो कि लगभग 4,13,667 रुपये होते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन ने अपनी पहल डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीता। स्मार्ट सिटीज मिशन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है। डाटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने की एक महत्वपूर्ण पहल है जो शहरों में साक्ष्य आधारित लेने में मदद करता है। भारतीय नौसेना को मिली पहली गाइडेड वेपन वाली 5वीं पनडुब्बी वागीर, जानते हैं उसके बारे में। भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर प्राप्त हुई है, जिसे अगले महीने सेवा में शामिल की योजना है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलावाड़ी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 1187-9 को इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है। इसे कमीशन किए जाने पर INS वगीर नाम दिया गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 सबमरीन का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। INS वगीर को 12 नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। ये सबमरीन लगभग 220 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची है। ये पनडुब्बी सतह पर 11 समुद्री मील से अधिकतम गति से चल सकती है और जल के अंदर 20 समुद्री मील तक गति कर सकती है। वर्ष 1971 की लड़ाई के नायक भैरव सिंह राठौर का निधन 81 वर्ष की आयु में 19 दिसंबर को हो गया। भैरव सिंह 1987 में BSF के रिटायर्ड हुए थे। वर्ष 1871 के युद्ध के दौरान भैरव सिंह लोंगेवाला में पोस्टेड हुए थे। भैरव सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भैरव सिंह राठौर को थार रेगिस्तान में लोंगेवाला चौकी पर तैनात किया गया था। उनके साथ सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी थी। इनकी बहादुरी ने 5 दिसंबर 1971 को एक हमलावर पाकिस्तानी ब्रिगेड और हैक को तबाह कर दिया था। गोवा की राजधानी पणजी 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक गोवा विश्वविद्यालय परिसर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारत के पहले विश्व टेनिस स्टार कंटेंडर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी करेगी। इस कार्यक्रम की मेजबानी गोवा सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्तूप एनालिटिक्स नामक कंपनी द्वारा की जाएगी।
पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप का प्रदर्शन अच्छा रहा, वहीं झारखंड और बिहार का प्रदर्शन खराब आंका गया है। बिहार का एसपीआई स्कोर 44.47 रहा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह सुप्रीम कोर्ट के 4 साल के कार्यकाल के बाद 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में अपने प्रसिद्ध अहम फैसले दिए थे। तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हराया है। इस जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। नेत्रहीन T20 विश्व कप का फाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के बीच बेंगलुरु में खेला गया था। वायकॉम 18 मीडिया को अगले ओलंपिक खेलों के प्रसारण का विशिष्ट मीडिया अधिकार मिला है। अगले ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में होने को है। वायकॉम कंपनी को भारत और उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के लिए प्रसारण का अधिकार हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेल लाइन में 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का कार्य पूर्ण हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग है। आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम बनाने के लिए एस्केप टनल का प्रावधान किया गया है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक ग्रेडिंग में 3.85 स्कोर करके ग्रेड ए प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया। नैक की स्थापना 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी के एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2022 को घोषणा किया कि वरनगर शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ दी गई है। इसे 3 संयोग को जोड़ने के बाद यूनेस्को के पास भारत की अस्थायी सूची में कुल 52 प्रस्ताव हैं। भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में 32 सांस्कृतिक, 7 पामिक और 1 मिश्रित संपत्ति है। भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, जिसमें कि 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित संपत्ति है इसमें शामिल। आगे देखते हैं। कैजुअल और एथलेटिक फुटवियर के निर्माता और डिजाइनर कंपनी प्यूमा ने बॉलीवुड अभिनेता और उद्यमी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एसोसिएशन का उद्देश्य महिला उपभोक्ता खंड के प्रति प्यूमा की मजबूत प्रतिबद्धता को तेज करना है। ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका की ओर से तैयार की गई सदाबहार महान अभिनेता व अभिनेत्रियों की सूची में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इकलौते भारतीय हैं। एम्पायर पत्रिका ने 57 वर्षीय शाहरुख खान को इस सूची में शामिल किया है। इस सूची में हॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार डेंजल वॉशिंगटन, टॉम हैंक्स, एंथोनी मार्लन वेंड्रो, मेरिल स्ट्रीप और जैक निकोलसन समेत अन्य शामिल हैं। टाटा समूह ने 1 जनवरी 2023 से आलोक सिंह को अपने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया है। कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय में एयर एशिया, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल हैं। वर्तमान में टाटा समूह 4 एयरलाइन का संचालन कर रही है, जिसमें विस्तारा एयरलाइन, एयर इंडिया, एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल हैं। विस्तारा एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस के टाटा समूह के एक संयुक्त उद्यम है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 21 दिसंबर 2022 को घोषणा किया है कि 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2023 को किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। हर वर्ष 12 जनवरी से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में वितरित किए जाएंगे। हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाएगा।
इसके अलावा अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। 23 भाषाओं के लिए प्रदान किए गए इन पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 2 साहित्य समालोचना, 3 नाटक और 1 आत्मकथा समेत अन्य रचनाएं भी शामिल हैं। भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। सुहेल एजाज खान 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में लेबनान के भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। सुहेल एजाज खान औसाफ शाहिद का ग्रहण करेंगे। औसाफ शाहिद का ये स्थान ग्रहण करेंगे। यूं ही हमारे साथ बने रहें। साप्ताहिक समसामयिक में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।